बरामदे में बैठी चाय की चुस्की ले रही अपने बच्चों को सामने खेलते हुए निहार रही सरिता अतीत के पन्नों में न जाने कब खो गई। कुछ वाक्य उसके कानों में हर वक्त गूंजा करते थे। अरे तू मेरी बेटी नहीं है, मैंने तुम्हें गोद लिया है। हर वक्त उसके माता पिता यही कहते रहते थे, पर उसे कभी यकीन नहीं हुआ। तूने मेरी गुड़िया को हाथ कैसे लगाया? तुम गंदी हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। सरिता के छोटे भाई बहन भी हमेशा कहते, जब उनकी शिकायत करने माँ के पास जाती तो उल्टा उसे ही डांट पड़ती। पर छोटी सी उम्र में यह सब कहां समझ आता। जब से होश संभाला उन्हें ही माँ पापा के रूप में देखा, पर जब उसके छोटे भाई बहन हो गए सब बदल सा गया। लाड प्यार के साथ सब कुछ, नए कपड़े और खिलौने तो सिर्फ छोटे भाई बहन को मिलते। सरिता के हिस्से उनकी पुरानी चीजें ही आती, स्कूल बैग हो या टिफिन बॉक्स। समझ ही नहीं पा रही थी आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर एक दिन अचानक उसने गलती से अपनी जन्म प्रमाण पत्र देख ली, जिसमें उसके माता पिता का नाम कुछ और ही था। रोते रोते उसे हाथ में लिए दौड़ती हुई माँ के पास गई। माँ ने कहा, जब देख ही लिया है तो सुन, तू हमारी बेटी नहीं है। तेरे माता पिता जो हमारे अच्छे दोस्त थे, उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तू बहुत छोटी थी उस वक्त और हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए तेरे पापा और मैंने गोद लिया था तुझे। मासूम सी सरिता, उसकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। सोचने लगी कि आखिर मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं कौन हूं, क्या हूं। कुछ दिनों बाद उसकी पढ़ाई रोक दी गई, ये कहकर कि पैसे कम पड़ रहे हैं। वही उसके छोटे भाई बहन की पढ़ाई जारी थी। सरिता की 10वीं भी पूरी न हो सकी। कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। पिताजी की तबीयत बिगड़ी और एक दिन दुनिया से चले गए। बड़े होने के नाते घर की जिम्मेदारी सरिता ने उठा ली। आखिर पालने वाले का कर्ज जो निभाना था, किसी तरह छोटे मोटे काम कर घर चलाने लगी। भाई बहन को पढ़ाया और खुद भी पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ाई पूरी की, जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। भाई भी बड़ा हो चुका था, थोड़ी बहुत मदद करने लगा घर के कामों में। इतना कुछ करने के बाद भी सरिता को अपनापन कभी नहीं मिला। गोद लिया है का ठप्पा जो लगा हुआ था। यहां तक कि उसके घर वाले सरिता की शादी का भी कभी नहीं सोचते। उन्हें लगता कमाने वाला चला जाएगा, पर कब तक सहती। घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकल जाना चाहती थी। हिम्मत जुटाकर सरिता ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपना अलग आशियाना बसा लिया। अब उसके 2 बच्चे और प्यार करने वाला पति सब थे। सब होकर भी जो नहीं था वो उसका मायका। बड़ी तकलीफों को झेलते हुए अपने आप को संभाला था सरिता ने। अपने अतीत के बारे में सोचती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। खेलते हुए बच्चों की आवाज सुन सरिता अतीत से वापस लौट आई। माना कि पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है, पर पाल कर एहसान जताना कहां का बड़प्पन। इससे अच्छा होता अनाथ कहलाना। कम से कम अपनेपन की उम्मीद न होती। अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो दिल से अपनाएं, वरना ना अपनाएं। आप सबसे यही प्रार्थना है कि कभी किसी को झूठी तसल्ली न दे। आधे अधूरे मन से बच्चे गोद न ले, क्योंकि हृदय में जो बातें घर कर जाती है वो जीवन भर दर्द देती है। सिर्फ दुनिया की नजरों में अच्छा बनना गलत है, खुद की नजरों में बड़ा बने। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।